स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 में। क्लास 7th संस्कृत तृतीय पाठः स्वावलंबनम। तो स्वावलंबनम का अर्थ क्या आता है? स्व प्लस अवलंबनम। स्व का अर्थ होता है अपना, अवलंबनम अर्थात सहायता लेना। अर्थात जो कार्य अपनी सहायता लेकर किए जाते हैं उन्हें स्वावलंबन कहते हैं। और स्वावलंबी कौन होते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ना लेकर खुद की सहायता से अपना कोई कार्य करे उसे स्वावलंबी कहते हैं। तो इस पाठ में हम स्वावलंबनम के बारे में जानेंगे। और आपको साथ ही बता दें कि आप अगर हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको जीवन में कभी भी रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस पाठ का आरंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्थ मित्रेः अस्ताम। अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रे क्या है? द्विवचन। तो इसमें क्या है? दो मित्र। आस्थाम अर्थात थे। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य अर्थात इसमें क्या है? षष्ठी विभक्ति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनवान, आसीत् अर्थात थे। तो श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः अर्थात इसलिए, तस्य अर्थात उसके, भवने अर्थात घर में, सर्वविधानि सर्व प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन अर्थात थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। तस्मिन् अर्थात उसके या उस, विशाले अर्थात बड़े, भवने अर्थात घर में। भवने में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तो भवने का अर्थ क्या हुआ? घर में। चत्वारिंशत् अर्थात 40, स्तंभ अर्थात खंभे, आसन अर्थात थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उस बड़े घर में 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। तस्य अर्थात उसके, अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 40 द्वाराणि दरवाजे, 37 अर्थात 36 विद्युत व्यंजनानि अर्थात बिजली के पंखे, च आसन और थे। तो उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र अर्थात वहाँ कहाँ? श्रीकंठ के घर में। श्रीकंठ के घर में 10 अर्थात 10 सेवकाः अर्थात नौकर, निरंतरम अर्थात लगातार, हमेशा, कार्यं कुर्वन्ति स्म काम करते थे। वहाँ 10 नौकर हमेशा काम करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषकः दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ते अर्थात कृष्णमूर्ति के, माता पिता च माता और पिता, निर्धनो कृषकः दंपत्ति किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरम विहीनम साधारणश्च आसीत्। उसका घर आडंबरम रहित और साधारण था। आडंबरम क्या होता है? दिखावा। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा अर्थात एक बार, श्रीकंठ तेन अर्थात उसके, सह साथ, प्रातः सवेरे, 9 वादने। तो 9 वादने का अर्थ होता है 9 बजे। तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके साथ गया। किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। कृष्णमूर्ति कौन? उसका मित्र।
तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र अर्थात वहीं, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता जी ने स्वशक्त्या अपने सामर्थ्य से श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। वहीं कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता जी ने अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। कहाँ पे किया? कृष्णमूर्ति के घर पे। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, हे मित्रः अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। एतत् दृष्ट्वा अर्थात यह देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् कहा, मित्र अहम भवताम मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हुआ या संतुष्ट हूँ। तो यह देखकर श्रीकंठ ने कहा मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत तब ग्रह एको अपि भृत्यः नास्ति। केवलम अर्थात केवल, इदम एव इसमें क्या है? संधि है, तो इसका संधि क्या होगी? इदम प्लस एव, तो इसका क्या हुआ? केवलम इदम एव। केवल यह बात मम दुखम मुझे दुखी कर रही है। कौन सी बात? कि यत अर्थात कि तब तुम्हारे ग्रह एकोपि घर में एक भी भृत्यः नास्ति सेवक नहीं है। भृत्यः का अर्थ होता है सेवक, तो इसका क्या है अर्थ? केवल यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। ये किसने कहा? श्रीकंठ ने। किससे? कृष्णमूर्ति से। तो इस पे फिर क्या कहता है श्रीकंठ? मम सत्कार्य भवताम बहु कष्टम जातम, जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत कष्ट उठाया है या सहा है। किन सब ने? कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने। अब इस पर मम ग्रहे तु, अब इस पर क्या कहते हैं दोबारा कि मम ग्रहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सेवक हैं। अब क्या कहते हैं? मम ग्रहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति। तो श्रीकंठ कह रहा है कि मेरे घर में तो बहुत सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, फिर इसके जवाब में कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं? तदा अर्थात तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र मम अपि अष्टो कर्मकरः सन्ति। मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। कृष्णमूर्ति क्या बोला? कि मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। कौन कौन? ते और चा 2 पादों 2 पैर, ते का अर्थ होता है वे सब, चा का अर्थ होता है और, 2 पादों अर्थात 2 पैर, 2 हस्तों अर्थात 2 हाथ, 2 नेत्रे अर्थात 2 आँखें, 2 श्रोते अर्थात 2 कान। तो जो कृष्णमूर्ति ने अपने 8 नौकर बताए थे वो कौन कौन थे? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। अब क्या कहते हैं सुनिए। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये हर पल मेरे सहायक हैं। एते अर्थात ये, प्रतिक्षणम अर्थात हर पल, प्रतिक्षणम हर पल, मम सहायका मेरे सहायक हैं। कौन सहायक हैं? कृष्णमूर्ति के 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान, ये क्या हैं? ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति। किंतु परंतु तब अर्थात तुम्हारे भृत्यः नौकर सदैव सर्वत्र सदा सब जगह च उपस्थिता भवन्तु न उपस्थित नहीं शक्नुवन्ति हो सकते।
परंतु तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो। अर्थात त्वम अर्थात तुम, तू अर्थात तो, स्वकार्याय अर्थात अपने कार्य के लिए, भृत्या अधीन, अपने सेवकों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी। यदा यदा अर्थात जब जब, ते का अर्थ होता है वे सब कौन? श्रीकंठ के नौकर। तो जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा अर्थात तब तब, त्वं कष्टम तुम कष्ट का, अनुभवसी अनुभव करते हो। तो कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं श्रीकंठ से कि जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, वे कौन? उसके नौकर, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। कौन? श्रीकंठ। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने, स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। अर्थात जब हम अपने स्वयं के कार्य स्वयं करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता, सुख ही अनुभव होता है। श्रीकंठः अवदत्। अब कृष्णमूर्ति की बातों को सुनकर श्रीकंठ बोला। क्या बोला? मित्रः तव वचनानि, मित्र तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नः बहुत प्रसन्नता, जाता अर्थात हुई। श्रीकंठ बोले मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अर्थात अब, अहम अर्थात मैं, अपि भी स्वकार्याणि अपना काम, स्वमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करूँगा, अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करूँगा। भवतु 12:30 वादनमिदं साम्प्रतं गृहं गच्छामि। भवतु अर्थात ठीक है, सार्ध अर्थात साढ़े, वाद 10 वादमिदम अर्थात अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, मैं अब घर चलता हूँ। चलामी में है चल धातु, तो इसका अर्थ क्या हुआ? चलता हूँ, तो मैं अब घर चलता हूँ। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। इसी के साथ धन्यवाद।